ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुवे यद्भद्रं तन्नयाशुवे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण और वाल्मीकि रामायण का भी आज ये अयोध्या कांड का 56वां सर्ग। पहले सर्ग में आपने देखा सुना था कि भरत जी अपने ननिहाल से वापस अयोध्या आते हैं। उनको बुलाया जाता है कि महाराज दशरथ की मृत्यु हो चुकी होती है। श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन में जा चुके होते हैं। अयोध्या में अफरा तफरी मची हुई है, सब लोग निराश हैं और महाराज जो गुरु वशिष्ठ हैं वो दूतों को भरत को शत्रुघ्न को लेने के लिए भेज देते हैं। शत्रुघ्न भरत दोनों भाई वहां से आते हैं। वापिस आने के बाद देखते हैं कि क्या माहौल बना हुआ है अयोध्या के अंदर। सब लोग निराश हैं, व्यापारी लोग भी निराश हुए घूम रहे हैं। सब लोग मैले कुचैले कपड़ों में घूम रहे हैं, सबके चेहरे उतरे हुए हैं। और ये सब देखते हुए महाराज भरत जो अपने पिता श्री दशरथ जी के महल में जाते हैं और महल में जाने के बाद देखते हैं कि वह पिताजी उनको नहीं मिलते, दिखाई नहीं देते। तो उसके बाद जाते हैं वो महारानी के कक्ष में, कैकेयी के कक्ष में जाते हैं। और क्या होता है सुन करके यहां पर देखिए भरत का संताप। इस विषय पर आज बात करते हैं। पिताजी को उनके भवन में न देख करके भरत जी अपनी माता के दर्शन करने के लिए उनके गृह में गए, कैकेयी के महल में गए। बहुत दिन के पश्चात जो कैकेयी अपने पुत्र को देख करके और हर्षित होकर के जो उनका सोने का पलंग था उससे उठ खड़ी हुई। वहां पर पलंग पर बैठी हुई थी, जो सोने का था उस पर वो बैठी हुई थी, उठ खड़ी होती हैं। और महात्मा भरत ने शोभाहीन अपनी माता के गृह में प्रवेश कर माता के शुभ चरणों को छूकर प्रणाम किया। माता कैकेयी भी शोभाहीन थी, चेहरा उतरा हुआ था, पता था वो क्या किया है। महाराज की मृत्यु हो चुकी होती है दशरथ की। कैकेयी भरत का मस्तक सूंघ करके उसे हृदय से लगा करके और गोदी में बैठाकर उसे पूछने लगे कि हे वत्स, तुम्हारे नाना अश्वपति और मामा युधाजीत तो कुशल पूर्वक है ना? प्रवास में तुम सुखपूर्वक तो रहे? यह सब मुझे बताओ वहां के बारे में, अपने ननिहाल के बारे में, अपने पिता अश्वपति और अपने भाई युधाजीत के बारे में पूछने लगे। माता के इन प्रिय प्रश्नों के पूछने पर कमल नेत्र राजपुत्र ने भरत ने अपनी माता को वहां का सारा वृत्तांत सुनाया। जब कैकेयी ने पूछा भरत को तो भरत ने भी वहां का अपने नाना का हाल सार जो भी था सब कुछ सुना दिया और कहा, क्या आपके पूज्य पिता और मेरे नाना तथा मामा युधाजीत कुशल पूर्वक हैं? हे माता, अब मैं जो कुछ पूछूं वह मुझे बताइए। अपने ननिहाल का हालचाल तो बता दिया भरत ने माता कैकेयी को अपनी को। अब बोलता है कि माता मैं आपसे जो कुछ पूछूं वो मुझे बताइए। आप क्या बताइए, सुनिए आप। स्वर्ण भूषित आपका यह पलंग महाराज के बिना सूना क्यों है? देखो सवाल करता है भरत माता को कि आपका जो सोने का जो पलंग है स्वर्ण भूषित, ये महाराज के बिना सूना क्यों है? महाराज नहीं है इस पलंग पर, क्या बात है? राजकीय भृत्य वर्ग भी मुझे प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहे हैं। जितनी भी बाहर सेना खड़ी थी या जो राजकीय जो भृत्य वर्ग जो जितने भी नौकर चाकर थे वो सभी मुझे खुश नहीं दिखाई दिए। क्या बात है? महाराज प्राय आपके भवन में दिखाई देते रहा करते थे और यही समझ करके मैं उनके दर्शन करने के लिए यहाँ आया था, किंतु मैं उन्हें यहाँ भी नहीं देख पा रहा हूँ। भरत बोलते हैं कि माता मुझे पिताजी तो यहीं रहते थे आपके महल में ज्यादातर, और मैं इसलिए उनके दर्शन करने यहाँ तो मुझे यहाँ दिखाई नहीं दिए, तो क्या बात है? पूछते हैं कि बताओ मुझे पिताजी कहाँ है, मैं उनके चरण युगल में प्रणाम करूंगा। पिताजी ज्येष्ठा माता कौशल्या के घर में तो नहीं है। भरत फिर सवाल करते हैं कि मैं उनके चरण छूना चाहता हूं, बताइए क्या वो जो बड़ी माता है कौन? कौशल्या। कौशल्या के महल में तो नहीं है।
राज्य लोभ से मोहित संपूर्ण वृत्तांत को जानने वाली कैकेयी महाराज का वृत्तांत न जानने वाले भरत से प्रिय संवाद के रूप में यह घोर अप्रिय वचन बोले। मतलब कैकेयी को सारा पता था, सारी कहानी करने वाली तो खुद ही थी वो, और भरत को अपने पिता के बारे में पता नहीं था कुछ भी क्या घटना घट चुकी है। तो वो मीठे शब्दों में बोलने लगी, और मीठे शब्द क्या थे? प्रिय संवाद के रूप में, मीठे शब्दों के रूप में। जैसे आपको लगता है आदमी बोलता है मीठे शब्द बोल रहा है, लेकिन वो घोर निंदनीय थे, अप्रिय वचन थे, कड़वे वचन बोल रही थी। वो बोलने लगी क्या कि पुत्र, जो गति सारे प्राणियों की होती है, जो गति सारे प्राणियों की होती है, तुम्हारे पूज्य पिता भी उसी गति को प्राप्त हुए। तेजस्वी यजशील महात्मा दशरथ सज्जनों की गति को प्राप्त हुए हैं। मतलब वो क्या कहती हैं कि जो सभी जीवों की गति होती है, मतलब सभी जीव मरते हैं, तो आपके पिताजी मर चुके हैं। सीधी भाषा में तो बोला नहीं उन्होंने, लेकिन ऐसे से घुमा करके बोलने लगे। कैकेयी की यह बात सुनकर निष्कपट भरत पितृ शोक से व्याकुल होकर के और हाय में मारा गया, ऐसा कह करके वो अचानक भूमि पर गिर पड़े। जब पता लगा कि मेरे पिताजी तो मर चुके हैं, कैकेयी ने बता दिया कि आपके पिता तो उसी गति को प्राप्त हो गए जिस गति को सारे प्राणी प्राप्त होते हैं। तो भरत जैसे सुनते हैं और दुख में वो विलाप करते हुए, चिंगाड़ मार करके वो रोते हुए और भूमि पर गिर पड़ते हैं। चिरकाल तक भूमि पर लेटे रहे और रोते हुए शोकाक्रांत भरत ने अपनी माता से कहा। वो काफी लंबे समय तक रोते रहे, भूमि पर पड़े रहे और दुख होकर के, दुख से व्याकुल होकर के अपनी माता क्या कहते हैं सुनिए कि हे माता, महाराज श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं को यज्ञानुष्ठान करेंगे, ऐसा संकल्प मैंने प्रसन्न होकर अपनी यात्रा आरंभ की थी। भरत बोलते हैं कि माता, मुझे तो यह पता लगा था कि महाराज दशरथ श्री राम का युवराज के रूप में वो राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, बहुत बड़ा यज्ञ रचाएंगे। ऐसा ही संकल्प लेकर के मैंने प्रसन्न होकर के मैं अपनी यात्रा आरंभ की थी। मामा के घर गया था मैं, परंतु यहां तो मैं उल्टा ही देख रहा हूं। अपने सदा हितैषी पिताजी को न देखने के कारण मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। मेरा पिताजी को नहीं देख पा रहा हूं तो मेरा हृदय दुखी हो रहा है। तो बताइए कि कैसे हुआ ये? हे माता, पिताजी को कौन सा ऐसा रोग था कि मेरे आने से पूर्व वे परलोकवासी हो गए? श्री राम आदि बंधु धन्य हैं जिन्होंने पिताजी का अंत्येष्टि संस्कार किया। उसको ये भी पता नहीं था कि उनके पिता दशरथ की लाश भी यहीं पर है, जो मृत देह है वो भी यहीं पर है, तेल के कढ़ाई में उसको डाला हुआ है। भरत को नहीं मालूम था। आगे क्या बोलते हैं? दुख के मारे वो व्याकुल है दुख में, और क्या बोलते हैं? हाय महाराज का वह सुख स्पर्शी हाथ जो मेरे धूल श्रित शरीर को झाड़ा करता था, अब कहां गया? अच्छा, अब जो मेरे भ्राता पिता और बंधु हैं, जिन बुद्धिमान का मैं दास हूं, उस सरल स्वभाव राम के विषय में मुझे बताओ, वो कहां है? अब पिताजी के बारे में तो पता चल चुका था भरत को, कैकेयी ने बता दिया। अब वो क्या बोलते हैं कि जो मेरे भाई, पिता और बंधु है, और जिन बुद्धिमान का, जिस राम का मैं दास हूं, वो राम कहां है? धर्म अनुरागी और विवेकी जनों के लिए बड़ा भाई ही पिता के तुल्य होता है। इस समय वे ही मेरा आश्रय है, मैं उनकी चरण वंदना करूंगा। वो राम के बारे में पूछते हैं कि माता राम कहां है? धर्मज्ञ, धर्म का अनुष्ठान करने वाले, सत्य प्रिय और दृढ़व्रत पूज्य पिताजी मेरे विषय में क्या आज्ञा करके गए हैं? वो अपने पिता के गुणों के बारे में बोलते हैं कि जो धर्म का अनुष्ठान करने वाले थे, सत्य प्रतिज्ञा थे, वो हमेशा सत्य ही करते थे,
और दृढ़ व्रत जो मेरे पिता पूज्य पिताजी क्या मेरे विषय में क्या कह गए हैं वो बताओ। मैं अपने विषय में पिताजी का अंतिम संदेश सुनना चाहता हूं। भरत के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी ने यथार्थ बात कही। क्या कही? जब भरत ने पूछा कि पिताजी मेरे बारे में क्या कह के गए हैं तो बताइए, तब कैकेयी क्या कहती सज्जनों सुनिए कि तुम्हारे पिता हा राम हा लक्ष्मण हा सीते इस प्रकार विलाप करते हुए परलोक वासी हो गए। कैकेयी बताती है कि तुम्हारे पिता तो हाय राम हाय सीता हाय लक्ष्मण कहते हुए और वो परलोक को सिधार गए हैं। और क्या बंधन बंधे हुए महाराज गजराज की भांति काल धर्म से विवश होकर तुम्हारे पिताजी ने अंतिम शब्द कहा था। ये शब्द कहे क्या कि हे राम हे सीता हे लक्ष्मण। सजनों, यहां पर कैकेयी भरत को बहलाने की कोशिश करती है। वे भरत असलियत पे जाना चाहते हैं, राम के बारे में वो बता नहीं चाहती थी। अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि आगे क्या हुआ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शादा नमस्ते। इति ओम शम।